तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने पदार्थ विज्ञान के पार्ट थर्ड के बारे में बात किया था, जिसके अंदर हमने प्रादि गुणों को जो है वो कवर किया था, और उससे पहले वाली वीडियो में हमने गुरुवादी गुणों को कवर किया था। अब इस चैप्टर के दो प्रकार के गुण और बचते हैं, जो कि आध्यात्मिक गुण है और वैशेषिक गुण है। उनके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं कि आध्यात्मिक गुण जो आचार्यों ने कौन कौन से बताए। तो आध्यात्मिक गुणों की संख्या जो है वो टोटल आचार्यों ने 6 बताई है, मतलब कि 6 जो है वो आध्यात्मिक गुण बताए, जिसमें बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न जो है आपके पास में बताया। मतलब कि टोटल जो आचार्यों ने जो है 6 आध्यात्मिक गुण जो है आपके पास आपको बताए हैं। बुद्धि की अगर अपन बात करें तो बुद्धि क्या है कि सभी व्यवहारों का जो हेतु या कारण होता है वो क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। अब बुद्धि के अंदर स्मृति और अनुभव दो चीजों को काउंट किया गया है। स्मृति तो क्या है कि संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, मतलब कि आपने कोई भी एक प्रोसेस किया, कोई भी कार्य किया, उस कार्य से आपको जो नॉलेज प्राप्त हुई, उस नॉलेज को ही क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। और अनुभव का मतलब क्या है कि किसी भी चीज की आपने लगातार प्रैक्टिस करी, उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिला, उस एक्सपीरियंस से जो आपको नॉलेज गेन हुई, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं। तो बुद्धि के अंदर दो चीजों को रखा गया है, एक तो स्मृति और एक अनुभव। सेकंड जो आध्यात्मिक गुण है वो है आपके पास में इच्छा। अपने लिए अथवा दूसरे के लिए अप्राप्त वस्तु को पाने हेतु किया गया प्रयास ही क्या कहलाता है, इच्छा कहलाता है। मतलब आपके पास में कोई चीज नहीं है, आप चाहते हो कि मैं उस चीज को ग्रहण करूं, तो किसी भी चीज जो कि कोई भी चीज जो कि आपके पास में नहीं है और उसको पाने के लिए अगर आप प्रयास करते हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के पास में जो है वो गाड़ी नहीं है, लेकिन अब उसको जो है गाड़ी लेना है, मतलब गाड़ी लेना है, तो गाड़ी लेने के लिए वो जो है वो अलग अलग काम करेगा, अलग अलग कोशिश करेगा, पैसे जमा करेगा। तो गाड़ी लेने के लिए उसने अलग अलग तरह से जो कार्य करके पैसों को जमा किया, वो क्या है, एक तरह से इच्छा के अंदर काउंट होगा, क्योंकि उसके मन में इच्छा हुई, इसी वजह से तो उसने ये कार्य किया। मतलब क्या, अपने लिए अथवा दूसरे के लिए अप्राप्त। अब पहली बात है कि जो कार्य उसको प्राप्त नहीं हुई है, तो उसको पाने की वो कोशिश कर रहा है, तो उसको पाने के लिए किए जाने वाले जो प्रयास है, मतलब पैसों को इकट्ठा करना, ये सारा क्या है, प्रयास कर, प्रयास के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, प्रयास कहलाता है। ठीक है, तो अपने लिए अथवा दूसरे के लिए अप्राप्त वस्तु को पाने के लिए किया गया प्रयास ही क्या कहलाता है, इच्छा कहलाता है। आत्मा मन सुख की अपेक्षा के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होता है। अब अगर मान लो कि किसी भी व्यक्ति की इच्छा कब होगी, जब वो सुखी है ना, सुखी होने पर ही उसकी जो है वो इच्छा उत्पन्न होगी। द्वेष की बात करते हैं तो शरीर एवं मन का दाह होने के समान महसूस होना, मतलब शरीर में जो है, शरीर में और मन में जो है आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ना, आपका मन जो है वो मतलब कि ठीक नहीं है, या फिर आपके शरीर में जो बर्निंग सेंसेशन उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं, द्वेष बोलते हैं। और आत्मा और मन के दुख के परिणाम स्वरूप जो है उत्पन्न होता है। सुख और दुख जो है क्या होता है, तो धर्म से उत्पन्न होने वाला जो अनुकूल ज्ञान होता है उसको अपन सुख बोलते हैं। मतलब आपने जो है कोई भी ऐसा कार्य किया जिससे लोगों का भला हो, लोगों को अच्छी चीज जो है वो मिले, है ना, लोगों को कुछ नया सीखने को मिले, है ना, लोगों का जो है कल्याण हो, तो उसके परिणाम स्वरूप आपको जो प्रतिकूल ज्ञान की प्राप्ति होती है, सॉरी प्रतिकूल ज्ञान विषयक, ठीक है, प्रतिकूल नहीं सॉरी अनुकूल ज्ञान विषयक जो होता है, मतलब उसके अनुकूल जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है वही क्या कहलाता है, सुख कहलाता है। जबकि अधर्म से उत्पन्न होने वाला जो प्रतिकूल ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, दुख। मतलब कि धर्म के परिणाम स्वरूप जो है वो, अगर आप धर्म करते हो तो धर्म से आपका जो अनुकूल ज्ञान प्राप्त होगा वो आपके अंदर सुख में काउंट किया जाएगा, मतलब कि एक तरह से सुख जो है आध्यात्मिक गुण कहलाएगा। और अगर उसी चीज को आप अगर अधर्म करते हो, तो अधर्म से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, जो कि प्रतिकूल ज्ञान है, वो प्रतिकूल ज्ञान आपका क्या कहलाएगा, दुख कहलाएगा। उसके बाद लास्ट जो आध्यात्मिक गुण आचार्यों ने बताया वो है प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब होता है कि किसी द्रव्य या पदार्थ की प्राप्ति के लिए चेष्टा या कर्म करना क्या कहलाता है, प्रयत्न। उसके बाद में देखते हैं कि गाइस वैशेषिक गुण जो है वो कौन कौन से बताए। तो वैशेषिक गुणों की संख्या जो है वो, पहली बात तो आचार्यों ने टोटल मिलाकर के 5 बताई है। जो शब्द, उसकी अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहला आता है शब्द, उसके बाद में स्पर्श, फिर रूप, उसके बाद में रस और गंध जो है, इस तरह से जो है 5 आचार्यों ने बताया। तो सबसे पहले देखते हैं कि शब्द क्या है। तो श्रोतेंद्रिय द्वारा जिस गुण को ग्रहण किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। आपको पता होगा कि जो है वो टोटल मिलाकर के इंद्रियों की जो संख्या है वो आचार्यों ने 11 बताई है, जिसमें से 5 तो ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभयनेंद्रिय जो कि मन है। इनमें से अगर अपन 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं तो उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण करने का काम किया जाता है। तो श्रोतेंद्रिय जो है वो, श्रोतेंद्रिय के द्वारा जिस गुण को ग्रहण किया जाता है वो क्या कहलाता है, शब्द। और इस शब्द की उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं, संयोग, विभाग एवं शब्द। उसके बाद में देखते हैं कि विचित्रंग न्याय जो है क्या है, कि वो प्रक्रम जिससे एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति होती है उसको अपन विचित्रंग न्याय के नाम से जानते हैं।
वो प्रक्रम जिससे एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति होती है उसको अपन विचित्रंग न्याय के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप किसी भी स्थिर पानी में पत्थर फेंकते हो तो पत्थर फेंकने पर वहां पे क्या उत्पन्न होती है, लहरें उत्पन्न होती है, ठीक है। और जब उस पत्थर को फेंकने के बाद में उत्पन्न होने वाली लहरों में से जो जितनी भी लहरें हैं वो सारी की सारी लहरें वहां से शुरू होती है और शुरू होकर के उस समुद्र का उस पानी का जो लास्ट एज होगा, मतलब कि लास्ट जो एंड होगा, किनारा होगा, वहां तक वो सारी की सारी जो है वो पहुंचती है, जाती है। एक के बाद एक उत्पन्न होती है, एक के बाद एक जो है आगे बढ़ती हुई उसके किनारे तक पहुंच जाती है, ठीक। उसी तरह से एक शब्द से जो है दूसरा शब्द उत्पन्न होता है और दूसरे से जो है तीसरा, तीसरे से जो है चौथा, और इस तरह से जो है वो श्रोतेंद्रिय तक पहुंचता है, ठीक है। तो जब जल में पत्थर फेंका जाता है तो एक गोल लहर उत्पन्न होती है, इससे दूसरी, फिर तीसरी और अंत में लहर किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार से एक शब्द से दूसरे शब्द की, फिर तीसरे शब्द की, फिर चौथे शब्द की, और ये परंपरा बनी रहती है और वह अंततः आकाश में तैरता हुआ हमारे कानों तक पहुंच जाता है, हमारे कानों तक पहुंच जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, विचित्रंग न्याय के नाम से जानते हैं। ये छोटा सा आपको ध्यान रखना है, 2 नंबर बहुत बार पूछ लिया जाता है कि विचित्रंग न्याय सिद्धांत जो है वो क्या है। तो आपको याद रखना है कि वैशेषिक दर्शन के अंदर जो श्रोतेंद्रिय होता है, जो श्रोतेंद्रिय है, उस श्रोतेंद्रिय के द्वारा जब शब्द गुण को ग्रहण किया जाता है तो उस ग्रहण को, शब्द गुण को ग्रहण करने के लिए जो सिद्धांत बताया गया है उसके अंत, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विचित्रंग न्याय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसके बाद में सेकंड जो गुण बताया गाइस वो है स्पर्श। स्पर्श का मतलब है कि त्वक इंद्रिय द्वारा जिस गुण को ग्रहण किया जाता है वही क्या है, स्पर्श। त्वक इंद्रिय का मतलब है त्वचा या स्किन के द्वारा जिस गुण को ग्रहण किया जाता है वही क्या है, स्पर्श। अब स्पर्श जो है वो किस तरह का हो सकता है, एक तो शीत हो सकता है, मतलब कि अगर आप ठंडे जल को अगर जो है वो टच करते हो तो आपको शीत स्पर्श होगा। उसके अलावा अगर आप जो है वो गर्म जल को जो है मतलब टच करते हो तो उससे आपको उष्ण स्पर्श होगा। और अनउष्ण शीत, मतलब कि जो है ना तो उष्ण हो और ना ही शीत हो, तो पृथ्वी और वायु वाले अगर द्रव्यों को आप स्पर्श करते हो तो अनउष्ण शीत आपको स्पर्श होगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो वैशेषिक गुण बताया वो है रूप। नेत्रेंद्रिय द्वारा जिस गुण को ग्रहण किया जाता है वही क्या कहलाता है, रूप कहलाता है। एग्जाम्पल लाल, पीला, नीला, हरा, काला, गोरा, ये सारे के सारे जो है रूप के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद रस क्या है कि घ्राणेन्द्रिय या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रसनेन्द्रिय द्वारा जिस गुण को ग्रहण किया जाता है वही क्या कहलाता है, रस। अब आयुर्वेद में जो रसों की संख्या बताई वो टोटल 6 बताई, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। उसके बाद गंध की बात करते हैं, जो कि वैशेषिक गुणों में सबसे लास्ट वाला जो हमारा गुण है 5वें नंबर का वो है गंध। घ्राणेन्द्रिय द्वारा जिस गुण को ग्रहण किया जाता है वही ही गंध है, जिसके अंदर सुगंध और दुर्गंध 2 प्रकार का बताया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बात किया कि आचार्यों ने जो है वैशेषिक गुण जो है वो कौन कौन से बताए और उसके अलावा आध्यात्मिक गुण कौन कौन से बताए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इसका पार्ट जो है बचा हुआ है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो आज की। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।